कि अभी श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कौशिकान्वयपयोनिधिपूर्णचन्द्रं वाणाद्रिवैभवविवर्धनसे मुषिकं नीलाद्रिवासिगरुणध्वजलब्धबोधं नौमीन्दिरा रमण सद्गुरुपादयुग्मं नौमीन्दिरा रमण सद्गुरुपादयुग्मम्। आइए प्रतिदिन के भांति श्रीमद् भागवत कथा आज पुनः अवसर प्राप्त हुआ है सुनने के लिए। तो हम कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, यह जो श्रीमद् भागवत कथा है वह एक फलस्वरूप है, अर्थात रसमालय है। कैसा रसमालय है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह जो श्रीमद् भागवत रस है, यह क्या है? श्रीमद् भागवत एक रसों का आलय है, अर्थात रसा नाम आलयः, रसों का आलय। तो ऐसे रस का जो निरंतर पान करते हैं, ऐसे रस को जो पान करते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, अर्थात उनके हृदय में तत्क्षण ही भगवान विराजमान हो जाते हैं। देखिए, इस कथा को देवता लोग भी पाने के लिए तरसते हैं, अर्थात यह जो कथा है देवानाम अपि दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत। तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनम् अपृच्छुर्दमादरात्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर श्री सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। वह प्रश्न क्या करते हैं? ईशयऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत।
वह ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ, तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। अध्ययन बस नहीं किया, उनकी अर्थात उन शास्त्रों की, उन इतिहास पुराण आदियों की विधिवत भली भांति भली प्रकार से आपने व्याख्या भी की है। और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, अर्थात वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है वह आप वास्तविक रूप से जानते हैं। और आपका हृदय बड़ा ही सरल है। सूत जी से कहते हैं ऋषि लोग, सौनकादि ऋषि लोग क्या कहते हैं, जो वेद वेत्ता जो बादरायण जी हैं, वेद व्यास जी हैं, कृष्णद्वैपायन, वह एवं मुनियों ने जिस प्रकार के ज्ञान को जाना है और जिस प्रकार ज्ञान जानते हैं वह आप में वास्तविक रूप से विराजमान है। अन्ये च मुनयः सूता बराबर विदो विदुः। क्या कहते हैं? और आपका हृदय बड़ा ही सरल है, और क्या है, सरल होने के साथ शुद्ध है, अर्थात निष्पाप है, अर्थात किसी भी प्रकार का आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि मत्सर भाव नहीं है। एकदम शुद्धांतःकरण है, आपका हृदय जो है शुद्ध है, सरल है। और इसी से आपने उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन आप अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। क्या कहते हैं? वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युता। गुरुजी लोग अपने शिष्य को, अर्थात प्रिय शिष्य को गुप्त से गुप्त भी बात बता दिया करते हैं। हे आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है, अर्थात क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद ही है, अर्थात समझ भी थोड़ी है, अर्थात जो भी है कोई किसी का सम्मान नहीं, कोई किसी का सदाचार नहीं, शिष्टाचार नहीं। हमारे शास्त्रों में देखिए शिष्टाचार का बड़ा ही महत्व बताया गया है। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। कुछ करने की जरूरत नहीं है,
केवल देखिए व्यक्ति